दोस्तों अभी तक हमने ये जाना था कि परमाणु बम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और ये सबसे ज़्यादा विनाश करता है। लेकिन अभी आज पिछले 2-3 दिनों से एक बम के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है जिसको फादर ऑफ ऑल बम के नाम से जाना जाता है और इसका नाम वैक्यूम बॉम्ब भी है। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है यूक्रेन के द्वारा कि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर इस फादर ऑफ ऑल बम, जिसको परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, उससे विस्फोट कर दिया है। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के मन में जानने की एक इच्छा होगी कि आखिर ये फादर ऑफ ऑल बम परमाणु बम को क्यों नहीं कहा जाता है, क्यों एक नया बम जिसका नाम है वैक्यूम बम उसको फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। ये क्या कर सकता है, परमाणु बम से कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, ये काम कैसे करता है, इन सारी चीज़ें को, ये सारे डाउट्स आपके मन में होंगे। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बड़े प्यार से आराम से डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझो कि इस बॉम्ब के बारे में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इस समय लोग सुन रहे हैं। जैसे कि इस बम के बारे में पहली चीज़ जो इस समय लोगों को सुनने में आ रही है कि ये जो बॉम्ब है ये परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक धमाका करता है। दूसरी चीज़, इसको फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है और किसी चीज़ का फादर कहने का मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बम है। इसके अलावा एक और फैक्ट इसके बारे में सुनने में आया है कि ये बॉम्ब क्या करता है, जहाँ पर ये ब्लास्ट करता है वहाँ के पूरे एरिया की ऑक्सीजन को ये सोख लेता है। तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे लोग तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी सफोकेट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ सुनने में आती है कि इंसानों को ये वेपर कर देता है, भाप में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके के फैक्ट हमको सुनने में आ रहे हैं। दोस्तों ये जो वैक्यूम बम होता है और न्यूक्लियर बम, ये दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ बम्स हैं और इनका पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि जब कोई परमाणु बम फटता है, न्यूक्लियर जो बम है वो जब फटता है तो उसमें एक बड़ा सा मशरूम बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक न्यूक्लियर ब्लास्ट का फोटो आप देख रहे हैं। जब भी ये ब्लास्ट होता है तो ये एक मशरूम का फॉर्मेशन करता है। मशरूम इस आकृति का होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ये मशरूम का शेप होता है। तो इस तरीके से ये ब्लास्ट जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब का है। जबकि ये जो वैक्यूम बॉम्ब है, जब ये ब्लास्ट कहीं पर करता है तो ये बड़ा सा राउंड शेप बनाता है। ठीक है, इसके राउंड शेप बनाने के पीछे का एक कारण है इसका मैकेनिज्म। तो ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। फोटो के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा, लेकिन कुछ ज़रूरी फैक्ट भी आपको समझने चाहिए। पहला फैक्ट ये है कि इस बम को थर्मोबोरिक बम के नाम से भी जाना जाता है। रशिया ने इसको वर्ष 2007 में डेवलप किया था और इस बम को एरोसॉल या वैक्यूम बम के नाम से भी जाना जाता है और इसको फादर ऑफ ऑल बम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 2016 में रशिया ने सीरिया के खिलाफ इस बम का जब इस्तेमाल किया था तो लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसके अलावा जब ये बॉम्ब कहीं पर फटता है तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भी, शॉक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अब इसका पूरा प्रोसेस हम जान लेते हैं। तो ये जो वैक्यूम बॉम्ब है ये 2 स्टेज में काम करता है। इसके जो फटने की जो स्टेज है ये 2 स्टेज में काम करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, आप इस फोटो में समझिए। जैसे कि एक टारगेट है, ये आपको एक टारगेट दिख रहा है जिसमें कि एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जिसमें कि नीचे आपको कुछ लोग दिख रहे हैं। अब मान लीजिए इस बिल्डिंग को हमने टारगेट किया तो इसी टारगेट पर इस बॉम्ब को हिट कर दिया जाता है। तो ये बॉम्ब इस तरीके से आपको आते हुए दिख रहा है अपने टारगेट की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि ये बॉम्ब 2 स्टेज में काम करता है। तो इसने क्या किया कि जब ये अपने सरफेस, अपने टारगेट से जब ये टकराता है तो टकराने के बाद में स्टेज 1 में क्या होता है कि एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के बाद में एक बहुत भयानक एक्सप्लोजिव मटेरियल यानी कि विस्फोटक पदार्थ पूरे उस एरिया में फैल जाता है। तो ये आप पीले कलर से आप देख रहे होंगे कि इसने यहाँ पर ज़मीन से हिट किया, स्टेप नंबर 1, और उसके बाद में यहाँ से एक विस्फोटक पदार्थ इस बॉम्ब में भरा हुआ होता है जो कि पूरे एरिया में, इस तरीके से आप देख सकते हो, पूरे एरिया में फैल गया। इसको बोलते हैं एरोसॉल।
एरोसोल। इसमें क्या होता है कि ये जो विस्फोटक पदार्थ होता है इसमें छोटे छोटे मेटल के कण भी होते हैं, मतलब बहुत बारीक बारीक मेटल के कण भी होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो ये बड़े से एरिया में फैल जाता है। अब फैलने के बाद में स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो ज्वलनशील पदार्थ का ये बादल यहाँ पर बना हुआ है इसको इग्नाइट कर दिया जाता है, यानी कि इसमें आग लगा दी जाती है। और जैसे ही एक ज्वलनशील पदार्थ में आग लगाई जाएगी तो वो बहुत बड़ा एक धमाका करेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी फोटो में कि जो ये बादल बन गया था और दूसरे स्टेट में जैसे ही इसको इग्नाइट किया गया तो इसने देखो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया। और जब ये बहुत बड़ा ब्लास्ट अचानक से हो जाता है तो ये आसपास की जितनी भी ऑक्सीजन है उसको सोख लेता है। तो बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और वो वहीं पर कोलैप्स हो जाते हैं। साथ ही साथ में चूंकि ये ब्लास्ट अचानक से उस एरिया में हो जाता है तो यहाँ पर एक शॉक वेव भी क्रिएट होती है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भी आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से बढ़ती जाती है और इसके रास्ते में जितनी भी इमारतें, जितने भी लोग, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो धराशायी होते चली जाती हैं और एक बहुत बड़े एरिया में ये ब्लास्ट क्रिएट करती है। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं पर आप बहुत सारा पेट्रोल लेकर छिड़क दीजिए और अचानक से उस पेट्रोल में आप जलती हुई तीली फेंक दें तो अचानक से जो ब्लास्ट होगा, जैसा कि आप हिंदी मूवीज़ में भी देखते होंगे, बिल्कुल उसी तरीके के सिद्धांत पर यह काम करता है। इसका एक और फोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे मान लो पैरासूट के माध्यम से बॉम्ब को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप करने के बाद में अपने टारगेट से यहाँ पर ये हिट कर गया। हिट करने के बाद में इसने एक्सप्लोजिव मटेरियल, जिसको कहीं कहीं पर एरोसोल के नाम से आप पढ़ोगे, एक बादल सा बन गया और इस बादल में क्या है, ये ज्वलनशील पदार्थ है जो कि इस पूरे एरिया में फैल गया। उसके बाद में इसको इग्नाइट कर दिया गया तो ये जो ज्वलनशील पदार्थ था अचानक से जल उठा, फट गया। फटने के बाद में शॉक वेव क्रिएट हुई, आसपास की ऑक्सीजन को इसने सोख लिया और ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट हो रही हैं ये सभी इमारतों और बिल्डिंगों को ध्वस्त करते हुए पूरे एरिया में तबाही मचा देगा। इसी वजह से इस बम को अब तक का सबसे खतरनाक बम कहा जा रहा है और बहुत ज़्यादा ये नुकसान करता है। अब एक और चीज़ आती है, मुझे लगता है कि मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो इस बॉम्ब को बनाए जाने के पीछे की स्टोरी क्या है वो समझते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ था, इस बॉम्ब को बनाए जाने के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार 2 समाप्त होने के बाद में यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी, कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। और उस कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका आए दिन कोई ना कोई बड़ा बॉम्ब बना रहा था। उसी दौरान अमेरिका ने वर्ष 2003 में एक बॉम्ब बनाया जिसका नाम है मदर ऑफ ऑल बम, जिसको GBU 43/B के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि मदर ऑफ ऑल बम जो है वो एक बार में 11 टन TNT के बराबर विस्फोट करने की क्षमता रखता था। TNT मतलब ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ठीक है, ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। लेकिन जब रशिया को ये बात पता चली तो रशिया और यूक्रेन के बीच में शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर चल रहा है, तो रशिया ने भी सोचा कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो उस समय रशिया ने एक ऐसा बॉम्ब बनाया वर्ष 2007 में जिसमें कि 44 टन TNT ताकत के बराबर विस्फोट करने की क्षमता थी। मतलब अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑल बम था वो केवल 11 टन TNT का विस्फोट कर रहा था, लेकिन जो रसिया का जो वैक्यूम बम है ये 44 यानी कि उससे 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। इस वजह से इस बम का नाम रखा गया फादर ऑफ ऑल बम, वैक्यूम बम, ये सब इसके नाम हैं। और आज भी इसे बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। और अभी हाल ही में यूक्रेन इस चीज़ का दावा कर रहा है कि रसिया ने उसके ऊपर इस बम का इस्तेमाल किया है। आपको पूरा वीडियो दोस्तों कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।